हेलो गाइज। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का 392 प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सबसीक्वेंस। सो गाइज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन डायरेक्टली कर देता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तो गाइज, हमें इनपुट में एक एस एंड एक टी, दो स्ट्रिंग दी गई होगी। अब जैसे यहाँ पे एस इक्वल टू ए बी सी है एंड टी इक्वल टू ए एच बी जी डी सी है। अब हमें बताना है कि एस जो है सबसीक्वेंस है टी का या नहीं। अब वो सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस ये होता है कि अब ये ए बी सी है। अब ए बी सी है जो एस में, वो टी में प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम देखते हैं, ए जो है इस टी में प्रेजेंट है, बी है बी एच बी बी प्रेजेंट है, सी है सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं ये सबसीक्वेंस है और ट्रू रिटर्न करवा देंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल गाइस, एस इक्वल टू ए एक्स सी टी इक्वल टू ए एच बी जी डी सी। अब ये ए जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो डेफिनेटली गाइज ये जो है वो एस जो है टी का सबसीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। तो गाइज, आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे कि अगर हम ब्रूट फोर्स लगाए, दो लूप लगाए, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इसको हम सबसे कंपेयर करें एंड देन इसको अगर ये मिल गया ठीक है, नहीं मिला उसी टाइम पे रिटर्न कर दो फॉल्स की सबसीक्वेंस नहीं है। तो ब्रूट फोर्स से ये इजीली हो जाएगा, बट वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो गाइज, इसका अब हमारे पे अप्रोच क्या है? सो गाइज, बहुत सिंपल अप्रोच है। अप्रोच हमारा ये है कि बेसिकली ये जो अपनी स्ट्रिंग है एस इक्वल टू ए बी सी एंड टी इक्वल टू ए एच बी जी डी सी। तो गाइज, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंटर लेंगे और एक यहाँ पे पॉइंटर लेंगे और इन दोनों को हम कंपेयर कराते जाएंगे। एंड अगर ये मिल गया, यहाँ पे ये दोनों मिल गए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। अब जैसे ये बी है, अब बी को उसके बाद अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो बी जो है वो यहाँ पे मिला नहीं। तो फिर अब उस केस में क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। तो फिर अगेन बी मिल गया यहाँ पे, तो फिर अब दोबारा इंक्रीमेंट कर देंगे इसको यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो गाइस, आप समझ रहे होगे। अब हम फटाफट कोड देखते हैं, ड्राई रन करेंगे कोड के साथ, तो आपको और जो समझ नहीं आएगा आप एक बार इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, खुद से। बट स्टिल मैं एक बार कोड दिखाता हूँ आपको एंड देन एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये कोड है, सिंपल कोड है अपना। एक बार मैं एग्जांपल जो है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। ए बी सी, एस है, टी जो है वो अपना है ए एच बी जी डी सी, ए एच बी जी डी सी। तो गाइज, स्टार्ट कैसे होगा? जैसे कि मैंने बताया, आई इक्वल टू ज़ीरो, ओके, आई इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू ज़ीरो से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड देन लेंथ जो है, डेफिनेटली लेंथ जो है वो एस डॉट लेंथ, इसका लेंथ क्या है 3। ये हम नोट डाउन स्टार्टिंग में कर लेंगे। अब गाइज, हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या करेगा, चेक करेगा ये जो आई है ये लेस देन लेंथ है या नहीं, ये जो 3 के लेंथ के लेस देन है या नहीं है। और उसके बाद जो जे है वो लेस देन ये है या नहीं है टी डॉट लेंथ के। ये एस डॉट लेंथ है बेसिकली, ठीक है, ये इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ है और ये जो है इस वाले का लेंथ है। तो हम आई यूज़ कर रहे हैं हम इस स्ट्रिंग के लिए एंड देन जे यूज़ कर रहे हैं हम इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इनिशियली ये असाइन हो गया आई इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अपनी कंडीशन है वाइल आई इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ एंड जे इज़ लेस देन टी डॉट लेंथ। तो गाइज, अब हमारा क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एस डॉट कैरेट आई इक्वल टू टी डॉट कैरेट जे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा, एक मिनट, ये है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आई है यहाँ पे और यहाँ पे अभी जे है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इस केस में क्या होता है, हमने आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू भी 1 हो गई। और फिर अगेन यहाँ पे अभी आई इज़ लेस देन, आई 1 है, आई 1 डेफिनेटली लेस देन है 3 के, जे भी लेस देन है जो टी डॉट कैरेट
टी डॉट लेंथ, टी की लेंथ जो है यहाँ पे लेंथ है 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड जो टी वाली लेंथ है मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, टी मतलब ये दूसरी वाली का लेंथ मान लो आप, ये है एस का लेंथ मान लो आप। तो ये 6 है, तो डेफिनेटली 1 इज़ लेस देन 6 है एंड 1 इज़ लेस देन 3 भी है। तो अगेन अंदर गए, अब हमारा जो पॉइंटर है यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही ए इक्वल टू ए ये मैच हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दिया था। तो ये जो है ये हट के यहाँ पे आ गया एंड देन ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आई इक्वल टू 1 हुआ, जे इक्वल टू 1 हुआ, ये यहाँ पे आ गए पॉइंटर्स अपने। तो अब गाइज अगेन ये कंपेयर होगा एस डॉट कैरेट आई, तो कैरेट आई क्या है 1, तो 0 1, तो बी है। अब बी जो है वो ये एच के इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें नहीं जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये एल्स में जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा खाली, तब जे इक्वल टू 2 हो गया। और आई जो है आई की वैल्यू अभी 1 ही है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 2 हो गया, तो फिर अब यहाँ से ये हट के यहाँ पे आ गया। अब गाइज अगेन ये डेफिनेटली 1 जो है लेस देन 3 के है एंड देन 2 भी लेस देन है 6 के। तो इस बार क्या होगा अब कि एस डॉट कैरेट आई, तो आई क्या है 1 0 1 बी एंड देन टी डॉट कैरेट जे, जे क्या है 2 0 1 2। अगेन गाइज ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, तो अब अपन क्या करेंगे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। तो अगेन आई जो है 2 हो गया, जे इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक बार ये यहाँ पे आ गया एंड देन ये जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये डिनोट हो गया। तो अगेन गाइज 2 जो है लेस देन है 3 के, 3 जो है लेस देन 6 के, ठीक है। अब अगेन एस डॉट कैरेट आई, आई पे क्या है ये सी, सी इक्वल है टी डॉट कैरेट जे 0 1 2 3, यहाँ पे जी, तो ये इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम जे प्लस प्लस ऑनली कर रहे हैं। तो अब गाइज अगेन जे 4 हो गया, तो अगेन ये कंडीशन चेक होएगी वाइल लूप वाली। अब 2 डेफिनेटली 2 ही है, आई 2 ही रहेगा, 2 लेस देन है 3 के, टी जो है जे टी टी मीन्स ये टी डॉट लेंथ ये 6 है, तो जो जे है जे 4 है, तो 4 भी डेफिनेटली लेस देन है 6 के। तो अब यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4, तो ये जो टी वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, टी का जो है पॉइंटर जो है यहाँ से हटके अब ये यहाँ पे आ जाएगा, सी वाला जे आई 2 है, आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो अगेन गाइस 2 लेस देन है 3 के, 4 लेस देन है 6 के। अब ये कंपेयर होगा ये एस डॉट कैरेट आई टी डॉट कैरेट जे, तो सी जो है डी के इक्वल नहीं है, तो उस केस में इस लूप में नहीं जाएंगे, अगेन इस वाले लूप में जा रहे हैं एंड देन जे की वैल्यू हो जा रही है 5 और आई की वैल्यू रह रही है अभी 2 ही, ठीक है। तो गाइस अब जे की वैल्यू 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये जो है 5 यहाँ पे डिनोट हो जाएगा पॉइंटर। तो अब गाइस अब इफ वाले अब अगेन देखोगे 2 जो है लेस देन 3 का, 5 जो है वो लेस देन है 6 के, तब ये गाइस ट्रू हो जाएगा, एस डॉट कैरेट आई सी है एंड देन टी डॉट कैरेट जे, मतलब आई इक्वल टू 2 पे 0 1 2 0 1 2 3 4 5, जो 5 ये जे डोनेट कर रहा है, तो ये सी जो है वो इक्वल है, सी इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, अगेन ये आई प्लस प्लस एंड देन जे प्लस प्लस, तो आई इक्वल टू 3 हो गया, जे इक्वल टू 6 हो गया। अब गाइज अब वाइल के कंडीशन में अगेन जाएगा, अब आई इज़ लेस देन 3, आई क्या है 3, 3 तो ये 3 के लेस देन नहीं है, ये 3 के ये जो 3 है लेस देन नहीं है, तो ये कंडीशन से रिटर्न हो जाएगा, ये कंडीशन से रिटर्न होगा और फिर यहाँ पे अपना फ्लो चला जाएगा। अब यहाँ पे गाइज ध्यान से देखो, आई की वैल्यू क्या है अपनी 3 है और लेंथ जो एस का लेंथ है, एस डॉट लेंथ जो इस वाले का लेंथ है, अगर आप देखोगे हमेशा एवरी टाइम अगर ये आई इक्वल टू मतलब ये सारे कंपैरिजन हो गए, सारे कंपैरिजन हो गए मतलब ये जो स्ट्रिंग है इस टी में मिल गई, तभी जो आई की वैल्यू है वो इक्वल होएगी इसके लेंथ के। तो जैसे ही अपनी आई इक्वल टू लेंथ हो गया, ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो इट मीन्स सबसिक्वेंस एस जो है टी का सबसिक्वेंस है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मतलब फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो गाइज ये सिंपल सा अप्रोच था, आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आप बता सकते हो जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आया, बट हाँ ये सिंपल अप्रोच है, आप ट्राई करो डेफिनेटली, ये कोड जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, डेफिनेटली ये कोड आपका चलेगा। तो या थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।